मैं अगले कवि के रूप में यहाँ आप सबके समक्ष आमंत्रित करना चाहता हूँ आदरणीय प्रवीण शर्मा जी को। वे भी आकर के यहाँ अपनी हास्य की कुछ विधाएं प्रस्तुत करेंगे। मैं एक छंद रखता हूँ आपके सम्मान में, क्योंकि ये मेरा ही छंद है और हास्य का, कि घर से निकल कर कॉलेज गए जी जब सुंदरी समूह देख मन हरि आ गया। नागिन से केश और हिरनी सी चाल देख नयन सरोवर में तेरे तरी आ गया। और खड़ा रहा धूप में मैं जेठ की तपन में जी, राह तेरा देख मेरा तन करी आ गया। और प्रेम पत्र भेजा जब घर के पते पे तेरे बाप ने भी पीटा और भाई घर आ गया। बाप ने भी पीटा और भाई घर आ गया। स्वागत है आदरणीय प्रवीण शर्मा जी का। संस्था विद्यांजलि भारत मंच को सादर प्रणाम करता हूँ और उपस्थित कवियों को मंच को प्रणाम करता हूँ। सीधे तौर पर बिना किसी भूमिका से अपनी काव्य पाठ शुरू करता हूँ। स्वागत है आदरणीय। सोशल मीडिया पे बात करते करते महानी साल निकला। सोशल मीडिया पे बात करते करते महानी साल निकला। वो जिसे इंदौर बता रही थी वो हमारा नगर ताल निकला। क्या बात है। जिसे वो इंदौर बता रही थी वो हमारा नगर ताल निकला। जिसे मैं मंगला समझ के गर्लफ्रेंड समझ के बात करता रहा वो तो हमारा पड़ोसी हलवाई मांगी लाल निकला। वाह वाह वाह। वो तो हमारा पड़ोसी हलवाई मांगी लाल निकला। छंद पेश करता हूँ, सुनिएगा। स्वागत है। खिलाया गर्लफ्रेंड को पाव भाजी पानी भर पेट, पानी पूरी की प्लेट बाहर करके आया हूँ। खिलाया गर्लफ्रेंड को पाव भाजी भर पेट, पानी पूरी की प्लेट बाहर खा के आया हूँ। खर्च करने को पैसा कुछ भी नहीं था फिर, खर्च करने को पैसा कुछ भी नहीं था फिर, बाप का नाम लिखा उधार खा के आया हूँ। वाह 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 वाह। खाली रही जेबें चुकाया भी नहीं गया बिल, उससे आंखें दो चार करके आया हूँ। खाली रही जेबें चुकाया भी नहीं गया बिल, उससे आंखें दो चार करके आया हूँ। किसी लड़की के चक्कर में हुआ बर्बाद, बाप के दो चार जूते मार खा के आया हूँ। बाप के दो चार जूते मार खा के आया हूँ। तो वही लड़का मुझे बोलता है कि आपकी शादी हुई तो क्या हुआ, भी सुनिएगा चंद के माध्यम से। पहली ही बार गया एक दिन ससुराल, पहली ही बार गया एक दिन ससुराल, भेंट में सासू माँ ने पेंट का कपड़ा दिया। निहारा कपड़े को तो देख कर बोली, निहारा कपड़े को तो देख कर बोली, देखते हो आप ऐसे क्या कोई लफड़ा दिया। देखते हो आप ऐसे क्या कोई लफड़ा दिया। और देख रही थी वो साली मुझे बार बार, जैसे दिल की चाशनी में इश्क बढ़ा दिया। जैसे दिल की चाशनी में इश्क बढ़ा दिया। देख कर बोला सासू माँ से था ये रसगुल्ला, तो फिर मुझे ये दही बड़ा क्यों पकड़ा दिया। क्या बात है। वाह देख कर बोला सासू माँ से था ये रसगुल्ला, फिर क्यों मुझे ये दही बड़ा पकड़ा दिया। बिल्कुल बिल्कुल। तो मैं आपकी सुनाऊं, अब तारक मेहता उल्टा चश्मा की ओर ले चलता हूँ। दया बेन से बोला जेठा का सुंदरी साला, दया बेन से बोला जेठा का सुंदरी साला, बबीता क्यों गौरी अय्यर क्यों काला। बबीता क्यों गौरी अय्यर क्यों काला। दया बेन बोली करूं आज टिटोली, दया बेन बोली करूं आज टिटोली। बबीता के प्यार में मेरा जेठा मरता, उसका अय्यर मेरे जेठा से डरता। इसलिए बबीता गोरी अय्यर काला, बबीता गोरी अय्यर काला। आगे चला इश्क का ऐसा ट्रेन, चला इश्क का ऐसा ट्रेन, बबीता जेठा की है गर्लफ्रेंड, बबीता जेठा की है गर्लफ्रेंड। माधवी आत्माराम भीड़े, माधवी आत्माराम भीड़े, देख देख कर अय्यर चीड़े,
समझा जेठा का सुंदर साला, बबीता क्यों गोरी अय्यर काला, बबीता क्यों गोरी अय्यर काला। तो एक सुनिएगा आगे। स्वागत। मेरी साली बहुत बोली, एक दिन मुझसे बोली, जब चाय वाला देश का प्रधानमंत्री बन सकता है तो मैं क्यों नहीं। यह कहते हुए मोहल्ले में चाय की दुकान खोली। चाय की दुकान पर एक ग्राहक आया, उसने हमें बताया, चाय की चुस्कियों से मुझे अपने बचपन की हरकतें याद आई। कक्षा 12वीं की क्लास में लड़की बेटी की पास में उसने दिखाई ऐसी होशियारी और उसने मुझे देखकर आंख मारी, जिससे मेरे दिल में इश्क गुदगुदाई। ऐसा लगा जैसे अपने को अपना बनाने आई। पर कुछ दिनों के बाद पता चला उसकी तो हो गई सगाई, मैं नहीं बन पाया उसके बाप का घर जमाई। फिर रातों रात चाय पी पी कर अपनी नींद उड़ाई और एड़ी एटी का जोर लगा करके, मन लगा करके की पढ़ाई। उसका परिणाम यह आया, मैंने अपने दम पर मास्टर की नौकरी पाई। मैंने अपने दम पर मास्टर की नौकरी पाई, पर वो गर्लफ्रेंड मुझसे शादी न करके बहुत पछताई, क्योंकि निकला उसका घरवाला चाय की होटल में झूठे बर्तन और चमचे धोने वाला। एक यार मिला और बोला, प्यारे फरमाओ। मैंने कहा, सबसे पहले मोदी जी की चाय पिलाओ और गर्लफ्रेंड के बाप की अक्ल ठिकाने लगाओ। चाय अच्छों का अक्ल का ठिकाना लगा देती है। चाय का नाम सुनते ही राह चलते हर किसी के 2 कदम रोक देती है। चाय पर मेरा इतना ही कहना मुख्य ध्येय है कि चाय हिंदुस्तान की राष्ट्रीय पेय है। चाय हिंदुस्तान की राष्ट्रीय पेय है। एक और सुनाता हूं। पता नहीं किसका था ख्याल, सब्जी मंडी में खोल लिया अस्पताल, सब्जी की दुकान पर इक्का दुक्का अस्पताल में भीड़ भड़क्का। हमने पूछा कारण बताएंगे, वो बोला आइए विस्तार से समझाएंगे। कहने लगा कि यह पहला मरीज अपने आप ही मौत से जूझ लिया था। राह चलते भिंडी का भाव पूछ लिया था, भाव सुनकर बुन्न हो गया था, इससे सुन्न हो गया। सब्जी मंडी में आकर इसने खुद अपनी जान आफत में फंसा लिया। उसका ब्लड प्रेशर हाई है। ये जन्मजात लोग स्वाद में खा रहे आधा किलो गोभी, अब 40 रुपए का भाव सुनकर सुबह रहा है। आधा किलो गोभी सुबह 100 रुपए का है। ये 100 रुपए की सब्जी आंटी में छुपा कर ले जा रहा था। जेब कतरों ने ऐसा भापा, आंटी ही साफ कर दी, कसकर पकड़े था इसलिए अंगुली हाफ कर दी। ये सरकारी बाबू सब्जी मंडी में दादागिरी दिखा रहा था। ये सब्जी मंडी में दादागिरी दिखा रहा था। मांगने पर जब नहीं मिला धनिया, ये जबरन उठा रहा था। दुकानदारों ने मिलकर कपड़े की तरह निचोड़ दिया। जिस हाथ से धनिया उठाया वह हाथ ही तोड़ दिया। क्या बात है। ये जो बोरा खड़ा है इसमें मलेरिया का मरीज पड़ा है। ये सर्दी से कम कांप रहा है, भाग कर आया था इसलिए अभी तक कांप रहा है। दुकानदारों ने मिलकर कपड़े की तरह निचोड़ दिया। आगे जो बोला है सुनिएगा, आगे क्या होता है। अंत में डॉक्टर बोला, पता नहीं इस दुनिया में कैसे कैसे लोग हैं, जरा सी भी महंगाई को सहन नहीं कर पाते और मरने के लिए सब्जी मंडी चलाते हैं। अगर इनका यहाँ आना इतना ही जरूरी है तो सब्जी मंडी के बीचों बीच मेरा अस्पताल खोलना मजबूरी है। सब्जी मंडी के बीच मेरा अस्पताल खोलना।